Hello, my affectionate children. So today we are going to start our next lesson, that is the boon of word. So class 8th unit 4 part first, in which I will teach you word to word explanation. This is the chapter of Living English, Ratna Sagar publication. And if you would like to watch rest of the video, next video of a second part of the same chapter, in which I will tell you about the question answers and full back exercise. So if you would like to watch my rest of the videos, you should subscribe the channel, press the bell icon so that you will get my coming videos very soon, right? And if you would like to watch my rest of the videos which are already uploaded on the channel, you can go to the playlist and then you can select your desirous videos regarding writing section, grammar and literature part. So let's begin the chapter. As you know, the lesson name is the boon of words. Boon of words means, this is very funny story. Boon of words means वरदान, शब्दों के वरदान. So boon of words means there is a boon, there is a वरदान, क्योंकि शब्दों का वरदान है यहाँ पे. और ये क्या वरदान है, किसको वरदान मिल रहा है? आपने सुनी होगी तेनालीरामन की बहुत सारी स्टोरीज. तेनालीरामा की स्टोरीज, कितना फनी पर्सन है, तो ये उन्हीं की स्टोरी है कि वो कैसे तेनालीरामन बने यहाँ पे. So let's come to the character chart. Very first, Raman. Raman is given here a boy name. Boy name is Raman here. His teacher is there. Raman's mother, some other people, and goddess. Okay, so these are the main characters in this chapter. Raman is this person. That time he was a boy, but now this time he is in young age. He is adult here, but the boy named Raman is given when he was a little boy there. Teacher is there. Teacher who taught Raman. Raman's mother is here. People were there whom he was irritating. And goddess means यहाँ पे एक goddess भी यहाँ पे given है. So let's come to the chapter. What is here? The boon of words means शब्दों का वरदान. ऐसा क्या वरदान मिला, क्या शब्दों का वरदान मिला यहाँ पर, और तेनालीरामन कैसे इतने फेमस हो गए? So let's come to the lesson. Can a curse ever be a blessing in disguise? क्या कभी कोई श्राप, क्या कभी कोई कर्स, क्या कभी कोई श्राप किसी के लिए ब्लेसिंग बन सकता है? तो चलिए इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं जो कि उमा रमन ने लिखा है. किसके बारे में? हाउ अ विटी बॉय. अब ये विटी बॉय कौन है? ये विटी बॉय वही रमन है जो कि अब यहाँ पर आपको बड़ा होके दिखाया हुआ, लेकिन पहले छोटा सा बॉय था. जब इसका जो लेसन शुरू होता है स्टार्टिंग में, तो इसके छोटे से बॉय जो इसके चाइल्डहुड है उससे स्टार्ट होता है. और विटी बॉय मीन्स ऐसा बॉय जो कि हमेशा मजाक उड़ाता रहता है. फनी बॉय मीन्स हमेशा हर चीज को मजाक में लेता है, हर किसी का मजाक बनाता रहता है. गोज ऑन टू बिकम फेमस बिकॉज ऑफ अ कर्स. और ये जो बॉय था वो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसको एक श्राप मिला था. वैसे लोग कैसे फेमस होते हैं? जब उनको कोई वरदान मिलता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है. उल्टा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉय है, विटी बॉय है, जो हमेशा हर किसी का मजाक बनाता रहता है, हमेशा विटी आंसर ही देता रहता है, फनी आंसर्स देता रहता है, वो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसको कर्ज मिला था. क्योंकि गोडेस ने उसको क्या किया? एक श्राप दे दिया था. तो क्या श्राप था, कैसे था? लेट्स कम टू द लेसन. The very first some word meanings are given here. Got on everyone's nerves. Got on everyone's nerves means irritated everyone, कि हर किसी को चिढ़ाना, irritate करना. Irreverent means यहाँ पर disrespectful, कि यहाँ पर जो रमन है उसको यहाँ पर disrespectful बोला गया. इसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और यही जो रमन है वही दूसरों को, हर एक को irritate भी करता है. Come to a sticky end. Come to a sticky end का मतलब क्या होता है? Get into great trouble, कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे. टेक हिम इन हैंड, अपने हाथों में लेना, अपने कंट्रोल में लेना मींस डील स्ट्रिक्टली विद हिम. उसने उसकी मदर को बोला था, लोगों ने, जो लोग हैं यहाँ पर, पीपल ने उसकी रमन की मदर को बोला था कि उसको अपने हाथ, मतलब उसको अपने कंट्रोल में लो, नहीं तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. रिप्रीमेंड्स मींस यहाँ पर स्कोल्डिंग, डांटते हुए. टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, कि अच्छाई के लिए कुछ चेंज होना. जोश मीन्स हियर इंसेंस, मीन्स जैसे जिसको अगरबत्ती बोलते हैं उसको बोलते हैं, जिसके मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है.
टेमरिटी मीन्स हियर बोल्डनेस एंड ऑल्सो सिम्ड रूड, मतलब को थोड़ा बोल्ड होना और वो कैसा लगना, रूड सा लगना थोड़ा सा। पनी मोर्टल मीन्स होता है स्मॉल ह्यूमन बींग। पनी मोर्टल मीन्स क्या होता है कि जो मतलब तुच्छ आदमी होता है, इसको होता है कि भाई मतलब जिसको बोलते हैं तुम बड़े मतलब क्रूर से हो, नीच आदमी हो, तो उसको बोलते हैं पनी मोर्टल, मतलब स्मॉल ह्यूमन बींग की मतलब तुम्हारे अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी नहीं है, अच्छे मैनर्स नहीं है। लेट्स कम इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। Once upon a time in the village of तेनाली, एक बार तेनाली विलेज में lived a boy, एक बॉय रहता था जिसका नाम क्या था, रमन था। रमन was a very clever and good looking boy। रमन जो बहुत चालाक था, बहुत शार्प माइंडेड था, और लेकिन देखने में भी बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा लगता था। But he got on everyone's nerves, got on everyone's nerves means लेकिन वो हर किसी को इरिटेट करता रहता था, चिढ़ाता रहता था। ये किसका नेचर है, रमन का नेचर है। He was always playing pranks, वो हमेशा लोगों का मजाक बनाता रहता था। Playing pranks means ट्रिक खेलना, चालाकी करना, उनके साथ शरारत करना। Playing pranks means चालाकी करना, ट्रिक्स खेलना, उनके साथ मजाक करना, एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, और लोगों का मजाक उड़ाता रहता था। कौन उड़ाता था यहाँ पे, रमन। He was quite irreverent, irreverent वो कैसा था, वो डिसरिस्पेक्टफुल था, मतलब कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था। एंड वुड इवन मोक द एल्डर ऑफ द विलेज, और हमेशा लोगों को, जो विलेज में रहने वाले लोग थे, उनको हमेशा वो क्या करता रहता था, बिल्कुल कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उनको बिल्कुल चुप कर दिया करता था। नाउ एल्डर, लेकिन अब क्योंकि वो तो बड़े लोग थे, उनको आता था गुस्सा। हु टेक देमसेल्फ एंड देयर पोजीशन सीरियसली, अब उन्होंने अपनी पोजीशन को सीरियसली लिया कि ये छोटा सा बच्चा और हमें इरिटेट करता है, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। तो जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को देखा कि ये छोटा सा बच्चा और हमें मतलब ऐसे कुछ भी बोल के चल जाता है, हमारा मजाक बना देता है, तो उन लोगों ने उसको सीरियसली लिया। एंड डू नॉट लाइक टू मेड फन ऑफ, और उन्होंने अब ठान लिया, उन लोगों ने अब डिसाइड कर लिया कि अब और कुछ भी मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये हमें कुछ भी इरिटेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हमेशा क्या करते हैं, अगर बच्चा शरारत करता है तो उसकी मदर को कंप्लेन करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर रमन की मदर को कंप्लेन कर देते हैं। दे डिसाइडेड दैट समथिंग हैड टू बी डन अबाउट रमन, उन्होंने डिसाइड किया, उन लोगों ने डिसाइड किया, उन एल्डर्स ने, उन एल्डर लोगों ने डिसाइड किया, गांव के विलेज के पीपल ने डिसाइड किया कि हमें अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रमन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो जब देखो तभी किसी को चिढ़ाता रहता है। दे कोट होल्ड ऑफ रमन्स मदर, तो उनके माइंड में क्या आया, क्योंकि बच्चे की कंप्लेन हमेशा किसको करते हैं, मदर को करते हैं, तो वो भी रमन की मदर के पास पहुंच जाते हैं। एंड वार्नड हर, और उसको वार्निंग देते, किसको वार्निंग देते हैं, रमन की मदर को वार्निंग देते हैं, दैट हर सन वुड कम टू अ स्टिकी एंड, कि तुम्हारा बेटा किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इफ शी डिडंट टेक हिम इन हैंड, अगर वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी। he could not go around making a mockery of everything, वो हर टाइम किसी का मजाक नहीं बना सकता, ठीक है। अब वो क्या था, he couldn't go around making a mockery of everything, अब क्या है, वो किसी का भी मजाक बनाने के लिए कहीं भी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी मदर को क्या किया था, मदर को उन्होंने वार्निंग दी कि अगर तुम्हारे बेटे ने दोबारा हमारा मजाक बनाया या दोबारा हमें इरिटेट किया तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इसी डर से उसकी मदर ने उसको रोक दिया। दे वॉर्नड हर, उन्होंने उसको बहुत बड़ी वार्निंग दी, that if he went on like, कि अगर वो ऐसा ही करता रहा, that he would be sent away from the village, तो उनको गांव से बाहर दूर जो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। the poor women did not know, अब जो बेचारी गरीब औरत थी, जो पुअर वीमेन थी, उसने क्या किया, डिडंट नो, उसको नहीं पता था व्हाट टू डू, भी क्या करूं, लोगों ने आके उसको वार्निंग कर दिया, उसको धमका दिया, अब क्या करती, अब वो रमन पे ही अपना गुस्सा निकाल सकती थी। सो रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, लेकिन इसके बाद भी रमन ने कुछ भी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। नोर डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, और ना ही वो किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी बिजनेस में, किसी भी काम को करने में, अपनी लिविंग को अर्न करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर मंथ्स ऑफ जेंटल रिप्रीमेंट्स, आफ्टर मंथ्स ऑफ जेंटल रिप्रीमेंट्स मीन्स कि इतने महीने तो उसको डांटते, रिप्रीमेंट्स मीन्स डांटना, स्कोल्डिंग करना, मतलब वो आराम से उसको डांटती रहती थी, जेंटली तरीके से डांटती थी, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई
कोई असर नहीं हुआ। एंड अटेम्प्ट्स एट परसुएडिंग रमन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अब वो चाहती थी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आए, कुछ बेटर के लिए चेंज आए। सो शी गोट रियली फैड अप, अब वो भी बड़ी परेशान हो चुकी थी, क्या करूं भी अपने बच्चे के लिए, वो तो मतलब उसका फ्यूचर चेंज करना चाहती थी भी, ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना नॉटी बॉय है, सब लोग इससे परेशान है, मेरे को भी वार्न करके गए हैं, तो अब क्या करूंगी मैं। तो उसने क्या किया, पहले वो अपने मतलब कई महीने तक, कई मंथ तक वो उसको डांटती रहती, लेकिन डांट का कोई असर होता नहीं उसके ऊपर, ना ही उसका कोई फ्यूचर बेटर होता। तो अब वो क्या करती, बेचारी परेशान हो जाती है। शी फाउंड अ होली मैन, लेकिन एक बार उसको एक होली मैन, मतलब क्या होता है, जिसको जिसे बोलते हैं ना पंडित जी बोलते हैं, कि एक पवित्र आदमी, पंडित जी जिसको बोलते हैं, तो उसको एक पंडित जी मिले, हु वाज अ टीचर, जो कि एक टीचर थे। एंड सेंट रमन ऑफ टू स्टडी विद हिम, और उसने रमन को उसके पास स्टडी के लिए भेज दिया। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, शी सेड, अब उसकी मदर ने कहा कि शायद ये टीचर तुम्हें अच्छा सिखा सकेगा, शायद ये टीचर तुम्हें अच्छा सिखाएगा, ठीक है, और तुम अपनी पुरानी हरकतों को भूल जाओगे। डोंट कम बैक टिल यू हैव अर्न लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग, और कहते हैं मेरे पास दोबारा तब तक मत आना जब तक कि तुम अपनी अर्निंग का सोर्स ना ढूंढ लो, जब तक कि तुम अपनी अर्निंग के लायक ना बन जाओ। मीन्स जब तक तुम ये ना सीख जाओ कि कैसे अर्न करते हैं, कैसे कमाते हैं, तब तक मेरे पास लौट के वापस मत आना। सो रमन वेंट ऑफ टू स्टडी, तो इसलिए रमन जो है भाई उसको क्या करना पड़ा, बेचारा पढ़ने बैठ गया। नाउ रमन वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड, लेकिन अब जो था रमन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अपने लेसन को अच्छे से लर्न कर लेता था। व्हेन हिज माइंड वाज ऑक्यूपाइड, अब जब उसका माइंड ऐसा हो गया कि हाँ भाई उसको अब अर्निंग करनी चाहिए, वो बड़ा हो गया, उसको अर्निंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम शुरू करना चाहिए। ही इवन फॉरगॉट टू प्ले प्रैंक्स, अब वो लोगों का मजाक बनाना, उनके साथ ट्रिक खेलना, उनके साथ चाल खेलना, चालाकी खेलना, अब वो सब कुछ भूल गया था। ही इज अ टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हिम, और उसका टीचर इनकी इसी बातों से बहुत खुश हुआ कि एक पहली बात तो वो अपने लेसन जो है बहुत अच्छे से लर्न करता था, दूसरा लोगों के साथ चालाकी से वो चालाकी खेलना भूल गया था, तो उसका टीचर उससे बहुत ज्यादा खुश था। फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन, अब एक दिन टीचर ने कहा कि भी जितना मुझे तुम्हें सिखाना था मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। नाउ यू मस्ट गो आउट इनटू द वर्ल्ड एंड सीक योर फॉर्चून, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अपना बाहर निकलना चाहिए और जाकर के अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, और तुम अब जाकर के अपनी अर्निंग कर सकते हो। बट रमन सेड, लेकिन रमन ने कहा लेकिन आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई कैन डू फॉर अ लिविंग, लेकिन मैं तो अब तक ये जानता ही नहीं कि मैं अर्निंग कैसे करूं, कमाऊं कैसे, मुझे तो नहीं पता मैं कैसे अर्न करूं। हाउ विल आई फेस माई मदर, और मैं अपनी मदर का सामना कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी मदर ने तो क्या कहा था कि जब तक तुम अपना कुछ भी अर्निंग करना नहीं सीख जाते तब तक मेरे सामने अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हिज टीचर देन टॉट हिम, फिर उसके टीचर ने क्या किया, उसको एक मंत्र बताया। ही टोल्ड हिम अ मंत्र एंड टोल्ड हिम टू रिसाइट इट एट द नियरली टेम्पल 3 मिलियन टाइम, उसने कहा कि जो पास में ही ये टेम्पल है उसमें जाना है तुम्हें, और 3 मिलियन टाइम तुमने इस मंत्र को क्या करना, रिसाइट करना है, इसका उच्चारण करना है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट एंड रिसाइट इट सिंसियरली, अगर तुमने इस मंत्र पे, इस ये जो मंत्र है उसके ऊपर कंसंट्रेट किया, इसको अच्छे से सिंसियरली इसको रिसाइट किया, इसको जपा, तो क्या होगा, ही सेड द गॉडेस विल हर 1,000 हेड्स विल रिवील, तो तुम्हारे सामने एक देवी प्रकट होगी, एक गॉडेस आएगी, और वो उसके जो है थाउजेंड्स ऑफ हेड होंगे, मतलब हजारों सिर होंगे उसके, क्या होंगे, थाउजेंड्स हेड्स होंगे, हजारों सर होंगे। विल रिवील हरसेल्फ टू यू, वो तुम्हारे सामने आएगी। इफ यू रिमेन अनअफ्रेड, और अगर तुम उससे नहीं डरे, तुम इससे नहीं डरे, यू कैन आस्क हर फॉर अ बून, तो तुम उससे एक वरदान प्राप्त कर सकते हो। आस्क फॉर हर गाइडेंस, और उससे तुम गाइडेंस भी मांग सकते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे लिविंग के लिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे अर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, तो तुम वो सारा किससे पूछ सकते हो, गॉडेस से पूछ सकते हो जिसके थाउजेंड्स ऑफ हेड हैं। शी विल टेल यू अबाउट द ऑक्यूपेशन यू कैन टेक अप इन लाइफ, और वो ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या ऑक्यूपेशन, क्या बिजनेस या फिर क्या काम
काम तुम्हें करना चाहिए अपनी अर्निंग को कमाने के लिए। सो द नेक्स्ट डे रमन गोट अप अर्ली, तो अगले दिन क्या करता है रमन, गोट अप अर्ली, जल्दी से उठ जाता है, बाथ इन द रिवर, रिवर में नहा के आता है, वोर न्यू क्लोथ, और देखो ऐसे मतलब वो अपने टेंपल में जाने से पहले ऐसे सज सवर के आता है कि वो नहा के आता है, अच्छे से कपड़े डाल के आता है, और अपनी जो ये प्लेट होती है, थाली होती है, उसके अंदर देखो एक तो ये लीफ रखता है, ठीक है, और ये फ्लावर रखता है, बनाना रखता है, कोकोनट रखता है, कपूर रखता है, तो और ये अगरबत्ती रखता है, तो ये सारी चीजें रख के वो नेक्स्ट डे किसके लिए रेडी हो जाता है, टेंपल में जाने के लिए। देन ही वेंट होम एंड ब्रोट अ प्लेट, फिर वो घर जाता है और क्या लेके आता है, हाथ में एक प्लेट लेके आता है, ऑफरिंग विद अ कोकोनट, उसमें क्या होता है, कोकोनट होता है, देखो यहाँ पर क्या है, एक कोकोनट है, सम बनानास, कुछ बनानास भी है, बेटल लीव्स मतलब पान का पत्ता भी है, बेटल लीव्स मीन्स यहाँ पर पान का पत्ता है, नट्स मतलब देखो यहाँ पर ये अखरोट भी है, यहाँ पर जोस स्टिक का मतलब ये धूप बत्ती अगरबत्ती भी यहाँ पर, अ स्ट्रिंग ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, जिसमें से कि जैस्मिन की बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो माला भी लेके आता है, इसको स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, माला, ये मतलब जैसे माला गोड को पहनाई जाती है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, तो जैस्मिन के फ्लावर्स की एक माला भी किसके लिए लेके आता है, उसके लिए गोडेस के लिए यहाँ पर लेके आता है, एंड अ लैंप ऑफ फ्रेग्रेंट कपूर, और कपूर का लैंप, देखो कपूर यहाँ पर गिवन है आपको, इस कपूर का वो लैंप भी यहाँ पर जलाएगा, ठीक है। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डेटी, और वो डेटी मीन्स यहाँ पर गोडेस के सामने, गोडेस के सामने वो खड़ा हो गया, एट द टेम्पल, टेम्पल में जाकर के वो गोडेस के सामने, उस भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, एंड बिगिन चैंटिंग द मंत्र, और मंत्र का जाप करना, चैंटिंग का मतलब जाप करना शुरू कर देता है। ही कॉन्सेंट्रेटेड एंड रिपीटेड द मंत्र, अब वो कंसंट्रेट करता है, अच्छे से रिपीट करता है सारे मंत्र को, बड़ी सिंसियरली करता है, जितनी सिंसियरली वो कर सकता है। ही कंसंट्रेटेड सो हार्ड ही डिड नॉट नोटिस दैट इट हैड टर्न्ड डार्क, वो इतना कंसंट्रेट करता है, इतना खो जाता है उस मंत्र के अंदर कि उसको याद ही नहीं रहता कि अंधेरा हो गया, और जो टेम्पल था उसका जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, जो पंडित जी थे, जो प्रीस्ट थे, वो वहां पर उसको टेम्पल को लॉक करके चले जाते हैं, और वो टेम्पल के अंदर ही उसको बंद कर जाता है, ठीक है। लॉक्ड अप द श्रीन एंड गोन होम, मतलब वो क्योंकि वो मंत्र का जाप इतना कंसंट्रेशन से करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि बाहर अंधेरा भी हो गया, तो जो प्रीस्ट होता है टेम्पल का, उसको तो क्या करना है, अब जो टेम्पल का प्रीस्ट है उसको क्या करना है, उसको तो भी जाना ही है, वो तो जाएगा, तो उसको जाना था, तो घर जाने से पहले वो क्या करके गया, यहाँ पर क्या करके जाता है, यस वो क्या करके जाता है, यहाँ पे टेम्पल को क्लोज कर जाता है। व्हेन रमन हैड चैंटेड द मंत्र 3 मिलियन टाइम्स, और जब रमन 3 मिलियन टाइम उस मंत्र को जप लेता है, तो गॉडेस उसके सामने रिवील्ड मतलब उसके सामने आ जाती है, हरसेल्फ टू हिम ऑल हर ग्लोरी, मतलब जो भी उसकी ग्लोरी होती है, जो उसकी शान है, जितनी भी मतलब उसकी जो ग्लोरी मतलब पूरी जो उसकी शाइन होती है उसके साथ वो आती है, अपने थाउजेंड्स ऑफ हेड के साथ वो वहां पर आती है, जैसे गॉड के अंदर एक ग्रेस होती है, तो उस ग्रेस के साथ वो यहाँ पर उसके सामने आती है। रमन लुक्ड एट हर इन अवे बट वॉज क्वाइट अनअफ्रेड, मतलब जो रमन है उसकी तरफ देखता तो है, लेकिन वो उससे डरता नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्वाइट अनअफ्रेड मतलब थोड़ा सा भी उससे नहीं डरता है। ही मूव्ड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एज ही ट्राइड टू टेक इन ऑल हर 1000 हेड्स, ही मूव्ड, वो अपने सर को इधर से उधर मतलब देखता है, हिलाता है, मतलब अपने सर को इधर से उधर करता है, साइड टू साइड हिलाता है, और वो ये देखने की ट्राई करता है कि कितने थाउजेंड्स ऑफ हेड थे उस गॉडेस के, मतलब हजारों सर वाले उस गॉडेस को वो वहां पर मतलब इधर उधर हेड करके देखने की पूरी कोशिश करता है कि देखो कितने सारे हेड है इस गॉडेस के। द गॉडेस seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid, अब जो गॉडेस होती है वो बहुत खुश होती है, किस लिए खुश होती है, वो इतना खुश होती है उसके ऊपर कि देखो उसने मेरा मिलियंस ऑफ टाइम 3 मिलियंस ऑफ टाइम मेरे मंत्र का जाप किया है, तो बड़ी खुश होती है उसके ऊपर, ठीक है। एंड टू टेक ऑल हर 1000 हेड, और वहां पर वो अपने 1000 हेड्स के साथ यहाँ पर आती है, तो गॉडेस इसके ऊपर, क्योंकि गॉडेस वो देखते कि वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरा, कितना बोल्ड है, कितना बहादुर है ये, तो ऐसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पर एक फनी ट्रिक आती है, फनी क्या आता है यहाँ पर, suddenly a thought struck Raman and he burst into laughter,
सडनली क्या होता है, जो रमन है वो उसके माइंड में एक आइडिया सा आता है, एक थॉट आता है, और वो इतने जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है, बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। ही लव्ड एंड लव्ड, वो हंसता रहता है, हंसता रहता है, वो इतना हंसता है टिल टीयर्स स्ट्रीम्ड डाउन, कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लग जाते हैं। हिज चीक्स, उसके गालों के ऊपर, एंड हैड टू होल्ड ऑन टू वन ऑफ द टेम्पल पिलर्स टू फॉर स्पोर्ट, और वो इतना हंसता है कि वो गिरने वाला होता है, और गिरते गिरते वो क्या करता है, जो टेम्पल का पिलर होता है उसको पकड़ लेता है। मतलब वो हंस के पागल हो जाता है। वो हंस के पागल क्यों होता है, देखो उसके सामने गॉड है, थाउजेंड्स ऑफ हेड वाली, ठीक है, गॉडेस है यहाँ पर, इसके सामने एक देवी है जिसके थाउजेंड्स ऑफ हेड है, और वो यहाँ पर मजाक बना रहा है उसका, वो यहाँ पर हंस रहा है। तो उसकी हंसी देख करके जो गॉडेस थी वो बड़ी स्टंड हुई, सरप्राइज हुई, वो सरप्राइज है कि भाई ये इतना क्यों हंस रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। शी हैड नेवर सीन अ मॉडल हु वाज नॉट ओनली नॉट टेरर स्ट्रक बाय हर फॉर्म बट आल्सो हैड अ टेम्परेटी। मतलब यहाँ पर जो गॉडेस है वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ना केवल ये पर्सन बोल्ड है, ना ये मेरे से, मतलब ये पर्सन इतना बोल्ड है कि मेरे से डरा भी नहीं है, लेकिन मेरे सामने हंस भी रहा है, ये तो मेरे सामने हंस भी रहा है, बहुत ज्यादा बोल्ड है। तो उसको बड़ा रूड सा लगता है कि ये इतना रूडली मेरी तरफ हंस क्यों रहा है। शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड, तो इस पर जो देवी होती है, जो गॉडेस होते हैं, उसको अपनी इंसल्ट फील हो जाती है कि ये इतना मेरे ऊपर हंस क्यों रहा है, ऐसा क्या देख ले इसने मेरे ऊपर। एंड थंडर्ड, और वो गरजती है, यू पनी मोर्टल, हे तुच्छ प्राणी, बोलते हैं जैसे कि रिलीजियस सीरियल में आपने देखा होगा कि तुच्छ प्राणी, तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग की लो कैटेगरी, कि तुम मतलब मेरे ऊपर हंस रहे हो। हाउ डेर यू लाफ एट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर हंसने की। व्हाट डू यू फाइंड सो फनी, तुम्हें ऐसा क्या फनी दिख गया मेरे अंदर कि तुम हंसने लगे। तो गॉडेस जो है यहाँ पर उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुच्छ प्राणी, तुम मेरे ऊपर इतना क्यों हंस रहे हो, तुम्हें ऐसा क्या दिख गया मेरे अंदर। रमन ट्राई टू कंट्रोल, अब रमन अपनी हंसी पे कंट्रोल करता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और वो क्यों हंसता है देवी के ऊपर, देखिए आगे क्या कहते हैं। कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली अटर्ड, और फाइनली वो मतलब कुछ बोलना शुरू करता है, दीज वर्ड्स बिटवीन गैस्ट ऑफ लाफ्टर, मतलब हंसते हंसते वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, लेकिन वो अटर मतलब अटक अटक के बोलता है, अटक मतलब अटक अटक के बोलता है, क्योंकि वो हंस रहा होता है। और जैसे कोई पर्सन जोर जोर से हंसता है तो आपको पता है कि वो मतलब क्लियरली नहीं बोल पाता, तो ऐसे वो इतना ज्यादा हंस रहा होता है कि वो क्लियरली नहीं बोल पाता कि क्या उसे बोलना है। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, अब यहाँ पर वो कहता है रमन कि मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ, बहुत ज्यादा हैरान हूँ। भाई क्यों हैरान है, ही गैस्ड, वो जो वो हाँप रहा था, यहाँ पर क्यों हाँप रहा था, क्यों गैस्पिंग कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा हंस चुका था, और हंस हंस के वो हाँपना शुरू हो गया। और वो कहता है कि मैं बहुत हैरान हूँ। अब क्यों हैरान था वो, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड, तो यहाँ पर जो रमन है देखो कितना बुरा मजाक बनाता है गॉडेस का, कहता है कि तुम क्या करते होगे जब तुम्हें जुकाम हो जाता है, जब तुम्हें ठंड लग जाती है। वी मोर्टल्स फाइंड इट सो डिफिकल्ट, कहते कि हम जो प्राणी हैं वो भी इतनी डिफिकल्टी फील करते हैं कि हमारी एक नोज होती है और दो हैंड्स होते हैं, तब भी हम अपनी नाक अच्छे से साफ नहीं कर पाते। इसने इतना जबरदस्त मजाक यहाँ पर बनाया गॉडेस का। तो उसने क्या मजाक बनाया यहाँ पर, उसने मजाक बनाया कि कैसे जो है एक ह्यूमन बीइंग, कहते कि हमारी एक नोज होती है, और जब हमें कोल्ड होती है, जब हमारी नाक बहती है, जब हमारी नोज चल रही होती है, जब हमारी नाक बहती है, तो हम अपने दोनों हैंड्स लगा लेते, तब भी हम अच्छे से उसको साफ नहीं कर पाते। और तुम्हारे तो थाउजेंड्स ऑफ हेड हैं, तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ हेड है, मतलब तुम्हारे हजारों सर हैं, और इन हजारों सर में से जब तुम्हें ठंड लगती होगी और तुम्हारा नाक बहता होगा, तो तुम इनको कैसे साफ करती होगी। तो देखो कैसा मजाक इसने बनाया गॉडेस का। तो ये सुन के तो भाई गॉडेस बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। वो ये कहता है कि इस धरती पर हाउ डू यू मैनेज, भी तुम कैसे मैनेज करती हो जब तुम्हारे थाउजेंड्स रनिंग नोज, जब तुम्हारी हजारों नोज जो है वो बहनी शुरू हो जाती है, नाक चलना शुरू हो जाता है, तो तुम उसको कैसे मैनेज करती हो। हम तो भी अपने दो हाथों से एक नाक को भी मैनेज नहीं कर पाते। तो कैसा मजाक उसने यहाँ पर गॉडेस का बनाया। द गॉडेस वाज फ्यूरियस, भाई गॉडेस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। शी रेज्ड ऑल हर थाउजेंड हेड्स, उसने अपने सारे हजारों हेड ऊपर उठाए, एंड लुक्ड डाउन, और नीचे देखा, हॉस्टिली एट रमन, रमन की तरफ बहुत ही कैसे देखा, बहुत ही गुस्से से उसने देखा यहाँ पर, ठीक है, कैसे देखा उसने यहाँ पर रमन की तरफ, बहुत ही मतलब देखा, हॉगिटली मीन्स यहाँ पर घमंड,
एट रमन, रमन, रमन के अंदर जो है जैसे जो घमंड सा था उसको देख करके, होटल मीन्स यहाँ पर घमंड होता है, वेन होता है, मतलब उसके अहंकार को देख करके उसको बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू लाफ एट मी, और फिर कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की है, तुमने मेरे ऊपर हंसने की जरूरत की, हिम्मत की। शी कर्स्ड, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर, कि तुम अपनी जो लिविंग हो, तुम जो कमाओगे वो एक जेस्टर बन के ही कमाओगे। जेस्टर का मतलब क्या होता है कि एक फनी मैन, एक मजाक आदमी, एक फनी मैन, सबका मजाक बनकर ही तुम अपनी जीविका को कमाओगे। तुम हमें अपनी लिविंग को, तुम अपनी अर्निंग को कमाओगे। तुम पैसा कैसे कमाओगे? एक फनी पर्सन बनकर, जेस्टर मतलब एक फनी मैन बन के। अ विका टाकवी, विका टाकवी, अब विका टाकवी, दैट इज द ऑक्यूपेशन आई गिव यू। अब विका टाकवी है ये ऑक्यूपेशन, ये जो मैंने तुम्हें बताया है, और यही तुम ऑक्यूपेशन करोगे। आई गिव यू, मैंने तुम्हें बोल दिया, मतलब मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो अपनी अर्निंग करोगे वो कैसे करोगे? एक फनी मैन बनकर ही अपनी जिंदगी में तुम अर्निंग करोगे, तो उसको श्राप दे देती है। विका कवि मीन्स क्या होता है कि देखो इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों का मीनिंग जो है वो दोनों तरफ से सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। जैसे विका टाकवी, और यहाँ से पढ़ो विका टाकवी, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अगर हम पढ़े, जैसे डालडा, डालडा, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ से क्या होता है? सेम ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसने कहा कि तुम आगे से करना है, पीछे से करना, लेकिन करने का मतलब कि तुम एक फनी पर्सन ही बन करके अपनी लाइफ में अर्निंग को अर्न करोगे। रमन हाउएवर वॉज नॉट अपसेट, अब रमन इस पे भी मतलब वो अपसेट नहीं होता। ओ दैट्स ग्रेट, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। रमन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये तो बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन, आपने तो बहुत अच्छा बिजनेस मुझे बताया, बहुत अच्छा काम मुझे बताया। विच एवर वे यू से इट, तुमने जो भी तरीके से मुझे बताया बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब कि चाहे इसको आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, मतलब कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो सेम ही है। पैलिंड्रोम का मतलब, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि चाहे इसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है इसका। इट रीड्स द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये सेम है, चाहे इसको लेफ्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ्ट इस वर्ड को पढ़े, चाहे इसको लेफ्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ्ट पढ़े इस वर्ड को, तो मीनिंग तो इसका सेम ही हुआ। द गॉडेस वाज अमेज्ड, भाई गॉडेस तो बहुत ज्यादा परेशान होगी, उदास होगी यहाँ पर। क्यों उदास होगी यहाँ पर क्यों उदास हो जाती है? जो गॉडेस है उदास हो जाती है रमन, रमन के ऊपर। विट दैट मेड हिम सी अ जोक, कि उसको तो मैंने श्राप दिया, उसमें भी उसने तो मजाक बना लिया। मैंने तो उसको श्राप दिया, उसमें भी इसने इसको तो मजाक बना के रख दिया। इवन इन अ कर्स, जबकि मैंने उसको तो श्राप दिया है। शी वॉज अ लिटल मॉडिफाइड, अब ये यहाँ पर थोड़ा उसका गुस्सा कम हो जाता है देवी का। एंड सैडोर कहती है वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये हंसने की हंसाने की सेंस है। यू विल बी जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ अ किंग, तुम एक राजा के दरबार में एक हास्य पर्सन बन करके, एक फनी मैन बन करके तुम अपनी अपनी अर्निंग करोगे, तुम अर्न करोगे पैसा। एंड मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, और अपना नाम कमाओगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली, और कहते हैं कि वही तो हुआ, वही तो हुआ। व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली वही तो हुआ। क्या हुआ? रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर, रमन जो है कहाँ पे जाता है? एक कोर्ट में जाता है, एक दरबार में जाता है, और वो क्या बन जाता है? कोर्ट जेस्टर बन जाता है। रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर, वो कोर्ट का जेस्टर बन जाता है, मतलब दरबार में वो एक हास्य पर्सन, एक फनी मैन बन के रह जाता है। किसके दरबार में? किंग कृष्ण देव आर्य, कृष्ण देव आर्य, कृष्ण देवा आर्य के दरबार में, जो कि विजयनगर में था। विजयनगर में जो कृष्ण देव आर्य किंग था, उसके दरबार में वो एक फनी पर्सन बन के रह जाता है। एंड बिकेम वेरी फेमस, और बाद में बहुत फेमस होता है। किस नाम से? तेनालीरामन के नाम से। फॉर हिज जोक्स एंड विटी आंसर, वो फेमस किस लिए होता है? अपने अपने जोक्स के लिए, और अपने अपने कैसे आंसर्स के लिए? फनी आंसर्स के लिए। तो उमा रमन जी ने ये लेसन लिखा है, जिसमें उन्होंने तेनालीरामन की स्टोरी बताई कि कैसे वो छोटा सा बचपन में कैसा नोटी बॉय था, कैसे वो क्या करता था, कैसे वो नोटी पर्सन था, कैसे नोटी बॉय था, कैसे उससे लोग परेशान थे, और कैसे उसने गॉडेस का भी मजाक बनाया। यहाँ पर गॉडेस का कितना मजाक बनाया उसने, और क्या कहा यहाँ पर कि तुम्हारे जो 1000 ऑफ हेड है, तुम उनका नाक कैसे साफ करते हो। तो कितनी फनी सी बात है कि उसने यहाँ पर गॉडेस का भी मजाक बनाया। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ बून ऑफ वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ मार्वेलस डे एवरीबॉडी।